हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आज हम लोग सेट नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक आप हमारा सेट 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप 6 का 6 सेट देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले आपका 9-10th में, तो जो आपका सेट ऐसे चल रहा था ये ऐसे चलता ही रहेगा। शायद कल भर और सेट 8 तक हम करवा पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि 25 तारीख से, ठीक है, 25 तारीख से ही हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, टीजीटी प्लस पीजीटी का जो आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, तो कल से हम लोग मतलब शुरू करने जाएंगे। ठीक है, कल से क्या शुरू हो जाएगा, 10 बजे टीजीटी प्लस पीजीटी का। ठीक है, ओनली हिस्ट्री। अभी मार्केट में बुक आया नहीं है प्रॉपर तरह से, सिर्फ हिस्ट्री का ही बुक आया, इसीलिए अभी हम हिस्ट्री पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही बुक आ जाएगा आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी का, वो भी हम आपको करवा देंगे। लेकिन जब तक नहीं आया तब तक हम क्या करें, हिस्ट्री का आया हुआ था तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आप बता देते हैं कि 25 नवंबर यानी कि कल से, ठीक है, 10 बजे आपका सेट आना शुरू हो जाएगा। इसमें जो क्या होगा कि इसमें टोटल 30 सेट दिया हुआ है। अब ये खास करके देख सकते हैं उच्च माध्यमिक के लिए है। आप देख सकते हैं ये खास करके किसके लिए, तो उच्च माध्यमिक के लिए यानी कि पीजीटी वाले के लिए। ठीक है, लेकिन अब आप ही सोचिए, अगर आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप कम से कम 11-12 तक का तैयारी करके जाए। आप जब रणभूमि में जाने वाले हैं तो आपको पूरा तरह से स्ट्रोंग होना पड़ेगा कि प्रश्न कहाँ कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका जब 9-10 तो आज तक हम लोग किए ना, 7-8 सेट तो अब देख लिए 9-10 का। अब थोड़ा सा अपना लेवल को ऊंचा मतलब हाई की ओर ले जाइए। थोड़ा देखिए तो 11-12 में किस टाइप का प्रश्न पूछता है। अब इसमें जो प्रश्न का जो संग्रह है ना, बड़ा लाजवाब है। मतलब ऐसा प्रश्न शायद आप जब देखिएगा तो कहिएगा कि नहीं, इस टाइप का प्रश्न पूछा मतलब होना भी चाहिए था। जैसे आप 11-12 का टीचर बनने वाले तो आपके लेवल तक का प्रश्न है। ठीक है, 9-10 का जैसा होना चाहिए तो वो तो हम लोग कर लिए, 7-8 सेट मारे, उससे आपको अंदाजा मिल गया होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। लेकिन 11-12 यानी कि पीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इसमें टोटल 30 सेट है, यानी कि एक सेट में आपका 80 क्वेश्चन है। थोड़ा सोच के देखिए, एक सेट में आपका 80 क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ देखें, देखिए अगर एक सेट में आपका 80 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप हमको बताइए कि टोटल कितना सेट है, 30 सेट है। 30 गुने अगर आप 80 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2400। यानी कि 2400 प्रश्न, यानी इतना सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो आपको लग रहा है कि पीजीटी या टीजीटी के, अगर टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। जानना ही तो अच्छी बात है, लेकिन इतना क्वेश्चन का भी अगर आप देख लेते हैं ना, वीडियो अगर पूरा देखना शुरू करते हैं तो हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा बाहर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें लेवल को देखते हुए क्वेश्चन को पैटर्न बदला गया है। ठीक है, तो कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बस आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि इस सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ऐसा नहीं हो कि इससे कोई वंचित रह जाए। हमारा मकसद यही है कि 5 दिन में 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक, ठीक है, 30 तारीख तक इस सेट को ख़त्म कर देना है। ठीक है, कम से कम 5 दिन हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। एक दिन में कम से कम हम लोग को 5 सेट लगाना पड़ेगा। अगर कुछ छूटता भी है तो लास्ट तक देखा जाएगा, क्योंकि बीच में 27 या 28 तारीख तक हो ना हो, ज्योग्राफी या पॉलिटी का भी सेट आ जाएगा तो हम वो भी शुरू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको स्लो हो जाएंगे, लेकिन अभी इसका स्पीड अच्छा रहेगा। एक दिन में हम लोग कम से कम कि 500-500 क्वेश्चन करने वाले हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तब जाके हम लोग को वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो ज़्यादा आपका हम समय नहीं लेना चाहेंगे। अब बस हम यही बताना चाहते हैं कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 25 तारीख से महा मैराथन वीडियो शुरू होने जा रहा है। डेली 500-500 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, हिस्ट्री का सिर्फ हम बात करें तो। ठीक है, चलिए तो आज चलते हैं हम सेट नंबर 7 की ओर। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का सेट टेस्ट सीरीज 7 है आपका। अगर आप लोग बना लिए होंगे, रात में हम पीडीएफ भेज दिया करते हैं 10 बजे, सॉरी 8 बजे भेज देते हैं। आप बना लीजिए और उसके बाद इसको बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप तक पहुँचे, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और रात में 8 बजे, याद रखिएगा, रात 8 बजे प्रत्येक दिन आपको एक पीडीएफ भेज दिया जाता है। आप उसको बनाइए और सुबह 10 बजे उस सेट का आंसर मिला लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक सीट आपका नाम हो चुका है। ठीक है, उससे कोई आपको हटाने वाला नहीं है।
अगर आप ये रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप देख रहे हैं सिर्फ वीडियो को, तो समझिए कि आप बहुत पीछे हैं। क्योंकि पहले आप खुद अपना ऊपर इसके ऊपर दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद आप वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71 से। चलिए तो पहला प्रश्न क्या है, आप देख सकते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ठीक है। तो इसका पतन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1453 में, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर करते चलिएगा, आंसर तो करते ही नहीं है तो बोलने से कोई फायदा है नहीं, बस देखते रहिए आप लोग वीडियो। चलिए जो आंसर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हम थोड़ा सा 2-3 सेकंड का टाइम देंगे, आंसर करते चलिएगा। तो कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया 1453 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, चलिए कि धर्म युद्ध हुआ था, ठीक है। तो धर्म युद्ध जो था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था धर्म युद्ध, याद रखिएगा। धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था, ईसाई और तुर्कों के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, आइए। शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया था, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए मोंटेस्क्यू ने किया था। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे, तो कौन थे, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 का हो जाएगा आपका रूसो, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 75 में क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। आइए 75 में क्या है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है। तो 1789 के बाद आपसे पूछा जा रहा है तो किस प्रकार का फ्रांस में व्यवस्था स्थापित की गई थी, तो 75 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ, तो नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ था, तो 76 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था, तो 77 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वुड्रो विल्सन ने। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में क्या है कि हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है, तो सबको पता होगा हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है, तो ये आपका केला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, ठीक है। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की, ठीक है। किसकी पराजय हुई थी, तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं, 80 में क्या है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जोसेफ मेजनी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, आइए देख लेते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का, तो याद रखिएगा लेनिन। और रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1917 में आपका बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या है कि नई आर्थिक नीति, ठीक है, का जन्मदाता था, तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, चेका क्या था, ठीक है। तो चेका क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का, तो याद रखिएगा विशेष पुलिस दस्ता था, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, आइए। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया, तो अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था, तो कंबोडिया में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 85 का याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 में क्या है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, लेकिन किस उद्योग से शुरू हुआ ये भी आपसे पूछ रहा है। तो 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए वस्त्र उद्योग से, ठीक है। किस उद्योग से शुरू हुआ था, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 87 का, तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था।
अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, एक मिनट, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ठीक है, तो कौन सा उपनिषद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए, तो कठोपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडक, ठीक है, या कहीं कहीं आपको मुंडका लिखा हुआ दिखेगा, तो मुंडका उपनिषद से, उपनिषद, ठीक है, याद रखिए इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 90 में क्या है, त्रिपिटका क्या है? ठीक है, तो त्रिपिटक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का? यही हो जाएगा आपका बौद्ध साहित्य है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 91 में क्या है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका अशोक। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस अभिलेख में, ठीक है, अशोक का नाम उल्लेखित है? तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, मस्की का लघु शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए, तो 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? ठीक है, तो किस वर्ष धारण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1674 में। ठीक है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी? तो 1674 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, शिवाजी का गुरु का क्या नाम था? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रामदास। ठीक है, 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामदास हो जाएगा। आइए शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, कबीर किसके शिष्य थे? ठीक है, तो कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद के शिष्य थे। 97 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें थोड़ा आपको मिलान करना है तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए आइए, तो मिलान करना है तो नामदेव। ठीक है, तो नामदेव क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नामदेव का संबंध दर्जी से था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कबीर, तो कबीर क्या थे? तो जुलाहा से हो जाएगा। और एक आपका बचा रविदास ना, तो रविदास हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोची थे। चलिए अब सेना का संबंध, ये तो सबको पता है, सेना क्या कौन होते थे? तो ये हो जाएगा आपका नाई। ठीक है, ये जब आप पढ़िएगा SCRT तो उसमें आपको अच्छा से दिखेगा। तो चलिए, तो इसको मिलान को हम देख लेते हैं कैसे कैसे है। तो एक का आपका क्या हो जाएगा? तो एक का 3, ठीक है, तो एक का 3, 2 का 1, ठीक है, और सी का 4। तो इसके हिसाब से कौन राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 98 में क्या है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? ठीक है, तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अकबर तथा जहांगीर के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 99 में क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। ठीक है, तो संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। 100 में क्या है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ठीक है, तो मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे? ये तो सबको पता होगा, बैरकपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1857 पूछ रहा है आपसे, आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक थे? तो 1848 से लेके 1856 तक। ठीक है, और 56 से कौन हो गया हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग का था 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है
आइए इसमें भी आपको मिलान करना है, ठीक है। 1857 क्रांति से कौन कहाँ कहाँ से जुड़े हुए थे। चलिए तो 102 में तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि झांसी से कौन थे, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, कि झांसी से कौन हो जाएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा आपका, 1 का 4, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, लखनऊ से कौन थे, तो लखनऊ से सबको पता होगा कि बेगम हजरत महल थी, ठीक है। अच्छा तो 1 का 4 और 2 का 3 देख लीजिए, तो 1 का 4 2 का 3, ऑप्शन नंबर आपका ए जा रहा है, तो इससे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। मिला लीजिए, सी का आपका 2 हो जाएगा, कानपुर से कौन थे, तो अजीमुल्ला, और डी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका देखिए कानपुर से नाना साहेब भी आते हैं, ठीक है, कानपुर से नाना साहेब भी आते हैं, लेकिन अजीमुल्ला यहाँ पे दे रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है, ठीक है, इसको आप गोल कर लीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। कानपुर से इसमें आंसर तो ऐसे कानपुर से आप, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कानपुर से आपका अजीमुल्ला दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो कानपुर से तो कौन थे, आप सबको पता होगा, नाना साहेब थे, ठीक है। तो इसके ही मेरे हिसाब से तो आंसर मैच नहीं कर रहा, होना चाहिए तो उपयुक्त में से, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि आंसर ही आपका मैच नहीं किया वो। खैर चलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, इसमें बाद में हम रिसर्च करके आपको बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की ओर चलते हैं। आइए 3 में क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, ठीक है। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, ठीक है। तो किसने रद्द किया था, तो 104 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अच्छा अगर हम लॉर्ड रिपन की कार्यकाल की बात करें, देखिए लॉर्ड लिटन से शुरू कीजिए। लॉर्ड लिटन कब से कब, तो याद रखिए 1876 से लेके 1880 तक, कौन, लॉर्ड लिटन, हम लिटन की बात कर रहे हैं अभी। लॉर्ड लिटन कब से कब तक, तो 1876 से लेके 1880 तक लॉर्ड लिटन। अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन, तो रिपन हो जाएगी, देखिए हम कलर को चेंज करके आपको लिख देते हैं। रिपन की अगर बात करें तो 1880 से लेकर, ठीक है, 1880 से लेकर 1884 तक कौन था, लॉर्ड रिपन था, ठीक है। और वहीं अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें, यहाँ पे आपका कर्जन दिया हुआ है, तो कर्जन कब से कब तक, तो 1899 से लेके, ठीक है, 1905 तक कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, लॉर्ड रिपन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। 105 में क्या है, आइए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए तो 105 में क्या है देख लीजिए, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए तो मिलान करते हैं। तो बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, ये किससे हो जाएगा, इस किससे संबंधित है, तो 105 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 1 का हो जाएगा 3। चलिए अच्छा कॉमनीविल, ठीक है, कॉमनविल किसका है, तो ये इसके लेखक कौन है, समाचार पत्र है, इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। लीडर, लीडर किन की मतलब है, समाचार पत्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। और सर्च लाइट तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए तो इसके मिलान करके देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 3, यानी कि 1 का इस लाइन में देखिए तो 3 हो जाएगा। और कॉमनवेल्थ किसका है, तो एनी बेसेंट का, ठीक है। और लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, और सर्च लाइट हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। चलिए क्या है कि कालिदास की प्रसिद्ध, ठीक है, रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो 106 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर आइए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो कौन सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 107 का, देखिए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। तो इसके लेखक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा। जब आपसे पूछे ब्रह्म समाज, सिर्फ अगर ब्रह्म समाज, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब आपसे पूछे सिर्फ ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय 1828 में, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रह्म समाज का।
लेकिन जैसे ही यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे ठीक है भारतीय लग जाएगा, क्या लग जाएगा, भारतीय, यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज के ठीक है संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर बदल के हो जाएगा केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमेशा आपको एक क्वेश्चन डालकर फंसा दिया जाएगा। आप अकबक में रहिएगा, ब्रह्म समाज देखिएगा, राजा राम मोहन राय मार के आ जाइएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। चलिए, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है क्या कि भारतीय ब्रह्म समाज के लेखक मतलब कि किस कौन थे संस्थापक, तो केशव चंद्र सेन। चलिए, और तत्बोधिनी सभा बोले तो इसका स्थापना तो ये हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, 1839 में इसकी स्थापना हुआ था, किसका, तत्बोधिनी सभा का। चलिए आगे देखते हैं सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज देखिए यहाँ पे दिया हुआ देवेंद्रनाथ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सत्यशोधक समाज इसका स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। कब किया था, तो वो यहाँ पे याद रखिएगा बाय डेट। ठीक है, बाय डेट नहीं, ऐसे भी याद रखिए, अगर बाय डेट नहीं याद रख सकते तो 1873 में। ठीक है, तो इसमें कोई सुमिलित नहीं है। ठीक है, सब का सब आपका गलत दिया हुआ है। तो सही आपसे पूछ रहा है तो सही इसमें से कोई नहीं है, मतलब आपसे सही पूछ रहा है तो सही कोई नहीं है, सारा का सारा क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 108 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। चलिए, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, ये तो सबको पता होगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और इनका एक और नाम क्या है, नरेंद्रनाथ दत्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 को चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, देखिए यहाँ पे आप मार खा जाइएगा। अभी जस्ट आपको हम क्या बताएं, अभी पीछे हम बताएं, ठीक है, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किए थे, तो 1828 में किए थे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो आप मार दिएगा ब्रह्म समाज, हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्रथम संस्था, ठीक है, कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी, तो राजा, ये तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, लेकिन उससे पहले ही राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कर चुके थे। ठीक है, तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था, 1815 में। अब बताइए, तो प्रथम संस्था कौन हो गया, आत्मीय सभा हो गया। ठीक है, ये पॉइंट माइंड में फिक्स रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए ये डाला गया है कि बच्चा लोग गलती मतलब जल्दबाजी में आके गलती कर दे। आप देखिएगा राजा राम द्वारा स्थापित संस्था थी, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आप मार के आ जाइएगा, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 के, सॉरी, तो अब चलते हैं हम यहाँ से, आपका भूगोल शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो जो वैसे स्टूडेंट जो अभी अभी नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको, ठीक है, मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे रात 8 बजे, ठीक है, प्रत्येक दिन रात 8 बजे आपको वहाँ PDF भेज दिया जाता है। चलिए, तो फिलहाल हम इसको देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 171 की ओर चलते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो क्या है पहला प्रश्न, आइए 71 में, कि पिछले 2 दशक के दौरान, ठीक है, बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो किस वर्ष को आपदा वाला वर्ष माना जाता है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2007। तो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, कि वर्ष 2015 में, ठीक है, बिहार में आए भूकंप का रिएक्टर स्केल पर माप क्या था। ठीक है, तो वर्ष 2015 में जो बिहार में जो भूकंप आया था, उसका माप क्या था रिएक्टर स्केल पे, तो 72 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7.8। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, चलिए, बिहार में कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो कितने जिले में किया जा रहा है, 73 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 जिलों में किया जा रहा है।
चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 में क्या है कि बिहार राज्य के किस शहर को, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है। ठीक है, तो किस शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि भारत का क्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि जाड़े में वर्षा, ठीक है, कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती है, तो किस मानसून के कारण होती है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, उत्तर पूर्वी से। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 77 में क्या है, बाघ परियोजना क्या है। ठीक है, तो बाघ परियोजना क्या है, तो बाघ के संरक्षण की योजना को बाघ परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 78 में क्या है, आइए, तो निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मतलब किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, 7553 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जा सकती है। ठीक है, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कनिका माप से, ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा आपका 80 का राइट आंसर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है, तो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, ये तो सबको पता होना चाहिए, 1984 में। और गैस जो रिसाव हुआ था उसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्यों चलते हैं कि कोसी, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका बिहार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 83 को चलते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो मक्कर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 83 का, तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। ठीक है, तो इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए समुद्र तट से तुरंत वापस जाने वाली, गिरने लिख दिया है, ठीक है, जाने वाली पानी। ठीक है, 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, अवशोषित करती है, तो कौन सा गैस करती है, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, आइए, तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट देख लीजिए तूफानी चालीसा किससे कहा जाता है, तो याद रखिएगा 87 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से, ठीक है, 60 डिग्री दक्षिणी के बीच में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 88 में क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका सूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि रेशो वाली फसलें कौन सी है, तो रेशो वाली फसलें कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम्पास, सनई, पटसन और मेस्टा। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 90 में क्या है कि भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात और राजस्थान। ठीक है, गुजरात और राजस्थान में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक, चेमांगयुंग डुंग से। ठीक है, नाम भी अजीब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। आइए, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है। ठीक है, तो क्या कारण है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, मृदा का अपरदन, वनों का उन्मूलन, अगर वन आप काट रहे हैं तो तभी बाढ़ आ जाएगा। नदी का तल का गाद जमना, ये भी आपका बाढ़ का संकेत है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया और अफ्रीका के पृथक करती है, तो एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया, देख लीजिएगा, 94 नंबर है। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पनामा नहर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 में क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। आइए, चलिए तो 95 देख लेते हैं। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो कॉफी, तो क से याद रखिए, क से मतलब क से कॉफी, क से कर्नाटक, ऐसे एक ट्रिक पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? ठीक है, तो किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? तो याद रखिए, आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की पहली घाटी परियोजना है। ठीक है, 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, तो संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का? चलिए, तो इसका हो जाएगा मासिनराम। पहले था चेरापूंजी, एक चीज याद रखिएगा, पहले था चेरापूंजी, जो कि अब कौन हो चुका है? तो मासिनराम हो चुका है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? ठीक है, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरियाना खाई कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो 101 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राजस्थान। ठीक है, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती है। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंटूर रेखा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 103 में क्या है? जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार नियंत्रण किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय कहा जाता है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको मिलान करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये तो सबसे मिल ही जाएगा। 104 नंबर देखिए, पुलिकट झील। ठीक है, तो पुलिकट झील कहाँ हो जाएगा? ये कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। चलिए चिल्का झील, तो ये कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। बुल्लर झील बोलेगा तो ये आपका जम्मू कश्मीर, और सांभर झील आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, तो एक का हो जाएगा 3, तो एक का 3 आपका इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, अगला देख लेते हैं, चिल्का झील उड़ीसा, 2 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है? आइए, जूट के रेशो पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, तो जूट के रेशे जो होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि जूट का जो रेशा प्राप्त होता है वो पौधा के किस भाग से होता है? तो तना से होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, पौधा के किस भाग से होता है? तो तना से होता है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं? ठीक है, तो ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मैग्रो वन भी कहते हैं। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 में क्या है? थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो एक भौगोलिकीय क्षेत्र में, ठीक है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपको जीवोम कहते हैं। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 108 में क्या है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक परमाणु विस्फोट को रोक कर भी किया जा सकता है,
विद्युत वाहन विनिर्मित करके, मतलब वाहन को हम मतलब जितना हिसाब से चलाया जा सकता है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। गंदे पानी को उपचार बचा के उसको, यानी कि तीनों का तीनों से हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? ठीक है, तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा उद्योगों में। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइए, तो ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो डेयरी विकास का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आज हम लोग ज्योग्राफी कर चुके हैं। अब चलते हैं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में। ठीक है, यहाँ से हम लोग का पॉलिटी शुरू होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, पहले नंबर आज हम लोग हिंदी और इंग्लिश को देख लेते हैं, इसके बाद हम पॉलिटी की ओर चलेंगे। ठीक है, आज भर के लिए आप पहले हिंदी और इंग्लिश और 40 नंबर जो है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम पॉलिटी की ओर चलेंगे। चलिए, तो पहला नंबर आप लोग इंग्लिश का आंसर मिला लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते सब कुछ समझ गए हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, उसके बाद हम हिंदी इंग्लिश की ओर चल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आइए, तो एक, ठीक है, तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्या हो जाएगा? आइए, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 7 नंबर, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए 9 में क्या बोलता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि कहलाती है। अगला देख लीजिए कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उससे अलग कीजिए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो 10 का ख हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जलज हो जाएगा आपका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। ठीक है, तो वकील कैसा शब्द है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरबी शब्द है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ठीक है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली भाषा के। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए चलते हैं। 14 में क्या है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपपत्यका हो जाएगा आपका। 15 नंबर देख लीजिए, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्धि है, तो क्या हो जाएगा 15 का? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुस्वार संबंधी है इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो जैसे होता है ना कि आप इतना लंबा शब्द बोल रहे हो उसका एक शब्द में। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अगमय। जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगमय कहते हैं। चलिए 17 नंबर देख लीजिए, मैं उत्तम पुरुष एक वचन स्वरनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन स्वरनाम रूप है। तो क्या हो जाएगा? मैं का। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका हम। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि लेख लिखा है। ठीक है, लेख लिखा गया है तो वाच्य की पहचान करें। तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मवाच्य है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लिंग की दृष्टि से सही लिंग की दृष्टि से दही क्या है? सॉरी, दही क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताइए। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में क्या है कि प्रतिमान पद में समास है। तो प्रतिमान में कौन सा समास है? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अविभाव समास है आपका। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्रोध प्रकट करना। ठीक है,
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? चलिए तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा विवाह करना। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो फूल का समानार्थी क्या हो जाएगा 23 का? ये हो जाएगा सुमन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा ने कल डैश काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी भर हो जाएगा। चलिए तो 25 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुने और ठीक है उन्हें अनुरूप ABCD का जो मतलब जो गलत लिखा हो उसको आपको चुनना है। ठीक है, यदि वह त्रुटिहीन हो तो। चलिए तो कौन सा गलत है 25 में देख लीजिए आप। तो देखिए हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या है कि आप इसको पढ़िएगा पहले। ठीक है, देखिए 9 नंबर लाना है, पूरा सेट में आपको 9 नंबर लाना है, जिसमें से समझिए कि सॉलिड अगर आप इसको पढ़ लेते हैं पूरा अच्छा से, ठीक है, तो 26 यानी कि 4 नंबर आपका यहीं से आ जाएगा। अब बचा आपके पास कितना? टोटल 25 क्वेश्चन, तो 25 में 5 भी नहीं आएगा, सिंपल आ जाएगा। आपको बताना नहीं है, हिंदी में सब कुछ पास हो जाइएगा। चलिए तो इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। आइए 26। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 28 में 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम जो सबका कॉमन होता है पेपर 2 सामान्य अध्ययन। ठीक है, आइए तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 32 में क्या है? आइए तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए आप। 35 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब हम लोग चलते थोड़ा विस्तार की ओर चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आइए बोल रहा है कि बिहार के ठीक है उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 39 में क्या है कि वर्ष 2003 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। वर्ष 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ठीक है गठबंधन का न्यूनतम सदस्य बना? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कांगो। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आइए बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण के दर 5% से अधिक है? ठीक है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नालंदा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में किस प्रकार के सैलों में ठीक है पाइराइट पाया जाता है? तो किस प्रकार के सैलों में पाया जाता है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखिए बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर याद रखिएगा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सहरसा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन से भारतीयों को ठीक है वापस के लिए भारत सरकार ने कौन सी ऑपरेशन शुरू किया था? ठीक है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। प्रकाश के 7 घटकों रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइके जैक न्यूटन के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड कौन सा तत्व बनाता है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? ठीक है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुरहर ने। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 49 में क्या है कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयोनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, केवल उत्तल दर्पण में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शाखिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 में क्या है? किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? ठीक है, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम एडम्स स्मिथ के द्वारा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? ठीक है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सैंडल पीक जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो उत्तरी अंडमान में। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 में क्या है? सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी। इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए और कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। सदाकत आश्रम 1921 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1921 में किसने किया? महात्मा गांधी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको लिख लेना है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में क्या है कि रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? देखिए काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी बोलेगा तो गुजरात महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ आपसे काली मिट्टी पूछ रहा है। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे हैं स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? ठीक है, तो 59 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि कुल का 1/12 सदस्य। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था? तो 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 61 में क्या है? आइए, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? ठीक है, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? ठीक है, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सोन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं
निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सही है वही आपको लगाना है। तो 64 का राइट आंसर है, देख लीजिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि थाल घाट किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो थाल घाट किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है, तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नासिक और मुंबई। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अल्पास पर्वत का विस्तार किस महादेश में है। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोप में। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, इथोपिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्यों चलते हैं। इस 68 में क्या है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो कौन पहुंचाता है, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, कागज के कप। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 70 में क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं राज्य व्यवस्था, यानी कि यहाँ तक आपका हो गया ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं पॉलिटी की ओर, राज्य व्यवस्था की ओर। आइए चलिए चलते हैं पॉलिटी की ओर। आइए, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 111 नंबर क्वेश्चन कि 2006 के, ठीक है, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है। ठीक है, तो कितनी आबादी होने पे आप उसको बिहार का पंचायत राज अधिनियम मतलब कि ग्राम पंचायत कहेंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के लिए कितनी आबादी होनी चाहिए, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7000, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 को चलते हैं। 112 में क्या है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस बार 1 to 5 में बीपीएससी इस क्वेश्चन पे एक सवाल पूछा हुआ था और वो विवादित रहा। ठीक है, उसमें सबको नंबर दे दिया गया था। तो 112 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तराखंड से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। आइए 114 में क्या है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ठीक है, तो नर्मदा क्या है, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा एक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी जो है वो आपकी 2006 में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। चलिए निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 117 में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा होगा। चलिए तो निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। ठीक है, तो किस आधार पर हम ये कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्यों चलते हैं। 118 में क्या है, तो बाल श्रमिक रोक संबंधी कानूनी किस तिथि से लागू किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 118 का, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 10 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ अधिकतम पूछ रहा है आपसे, तो 119 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, अधिकतम 550 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है, निम्नलिखित में से किसे
वर्तमान कानून में, ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक है, आइए, तो निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो संशोधन का अधिकार किसे है? तो याद रखिए उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 121 में क्या है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 121 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका संघीय मंत्रिपरिषद। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 122 में क्या है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है, ठीक है, तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है कि राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है, तो कौन सा है? तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 124 में क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 124 का राइट आंसर? आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई में से कोई नहीं। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है, ठीक है, तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन से लाया गया है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, ठीक है, तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या है, आइए, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, ठीक है, तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1950 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, तो कौन सा में हो जाएगा? तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेरूबारी मुकदमा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, ठीक है, तो पहली बार कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 129 का हो जाएगा, तो याद रखिए 1962 में पहली बार भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया, ठीक है, तो योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई ने 1950 में किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 131 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। 132 में क्या है कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी, ठीक है, तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो कार्ल मार्क्स ने। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ है, ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 133 का? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है, ठीक है, तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है, आइए, कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, ठीक है, तो गुट निरपेक्षता का मूल रूप से अभी क्या अभिप्राय है? तो 135 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई, ठीक है, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 137 में क्या है, आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था, ठीक है, तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोरी कहा जाता था। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक
चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 140 का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए, ठीक है। तो मूल संविधान में हिस्सा थे, ठीक है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 141 में क्या है, आइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था, ठीक है। तो ये किस पे आधारित था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 141 का? तो साइमन कमीशन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कि प्रभुसत्ता के अद्वैत का समर्थन किया था, तो किसने किया था? तो 142 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। तो क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो 143 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 144 में क्या है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक, ठीक है, कितनी बार हुई थी? तो चलिए 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष में एक बार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 की ओर आइए। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है, ठीक है। तो किससे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अभी जस्ट हम ऊपर देखें, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली, ठीक है, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है, ठीक है। तो सबसे कम क्या निर्धारित किया गया? तो याद रखिएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद को है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 किसने कहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिससे परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ये किसने कहा था? तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 किसने कहा है कि न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है, ठीक है। तो ये किसने कहा? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जोवेट ने कहा है। चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो आइए, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए 111 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुई, ठीक है। तो 111 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए आप आंसर करते चलिएगा। ये आपका सितंबर 2001 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या नहीं पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है कि किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है, ठीक है। तो किस विधि द्वारा लाई जा सकती है? तो 113 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है। तो बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो 114 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए बिहार में आपका आम भी सुनने को मिलता होगा, लीची भी मिलता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 में क्या हो जाएगा? चलिए कि देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है, ठीक है। तो 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 70% बिहार में लीची उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 116 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा वर्ग में अध्यापन, ठीक है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है, ठीक है। तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, निष्क्रिय। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है, ठीक है। तो 118 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो किसान का हल जो है यह पूंजी है। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 में क्या है
कि कृषि विकास की नई रणनीति का सूत्रपात किया गया है। ठीक है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1966 में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी क्या है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 121 में क्या है कि हरित क्रांति का अर्थ है, तो हरित क्रांति का क्या अर्थ होता है, तो याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी, कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा खेतों की लहलाती हरियाली। ठीक है, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 122 में क्या है कि देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1960 से लेकर 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, देश में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1964 से 1965 के बीच में। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से आश्रित है। ठीक है, तो किस पे आश्रित होते हैं, तो 124 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए मानसून पर भी होते हैं, नहरों पर भी होते हैं, कुआं और नलकूप पे बहुत कम होते हैं, लेकिन इस पे भी होते हैं। ठीक है, नलकूप के माध्यम से हम कह सकते हैं, लेकिन याद रखिए इससे दो ही आंसर निकल जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है, तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए 125 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुआं और नलकूप। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10वीं योजना में अतिरिक्त सिंचाई सृजन क्या था। ठीक है, तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15.16 मिलियन हेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को चलते हैं कि भारत में सिंचाई के साधन हैं। ठीक है, तो भारत में सिंचाई के साधन क्या क्या है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहर है, तालाब है, कुएं हैं और नलकूप हो जाएगा। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त साधन है। ठीक है, तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यावसायिक बैंक हो जाएगा आपका। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 129 में क्या है कि संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 129 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1982 में हुई थी। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन है। ठीक है, तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भूमि विकास बैंक। सांख के कितने स्रोत होते हैं। ठीक है, तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्रोत होते हैं। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस शाख स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, तो 133 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्थागत उपभोग शाख किसका उदाहरण है। ठीक है, 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुपादक शाख का। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 135 में क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 135 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पद हरित सफल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है, तो किस पे जोर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चिरस्थायी विकास घर पर। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 138 में क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। ठीक है, तो इस किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। ठीक है, तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वर्ष 1949 में। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। ठीक है, तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, स्थिति दामों पर। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किया। ठीक है, तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BKR राव।
चलिए 142 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 142 में क्या है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक धनी राज्य कौन सा है? प्रति व्यक्ति जीडीपी में सर्वोच्च रैंकिंग होने के साथ साथ इसकी जीडीपी विशालतम है। तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्तित किया जाता है? ठीक है, तो किस आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 143 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय पे निर्धारित किया जाता है। चलिए तो 144 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 144 में क्या है, आइए, कि किसी समय अवधि सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं के कुल योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 144 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 में क्या है, आइए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। तो क्या कठिनाई थी? 145 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? 146 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु मुद्रा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 में क्या है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो किस धातु के रूप में हुआ है? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी और सोना के रूप में हुआ है। 148 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 148 में क्या है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ठीक है, तो 148 में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 149 में क्या है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से बोध होता है। तो किसका बोध होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ठीक है, वस्तु कोष के क्रेता विक्रेता में निकट संपर्क होने तथा मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति पाए जाने का। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि इनमें किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? तो 150 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक का। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सेट नंबर 7 को ख़त्म कर चुके हैं। और अगर आप अभी तक 1 से लेकर 6 नंबर सेट नहीं देखे हैं तो हमारा आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, वहाँ से आप वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा सेट 1 से लेकर 7-6 तक का देख सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।